श्री कृष्ण जन्मभूमि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़कर ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा सब्र वाली और कौन सी कौम देखना चाहते हो आप? या उनके सब्र का कहां तक इम्तिहान लेना चाहते हो? कार सेवा के लिए बोलना या कार सेवा करना राम मंदिर में भी उनकी मजबूरी थी, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनकी मजबूरी है। सनातन के युवा को स्पेशली अपने धर्म के लिए एग्रेसिव भी होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अयोध्या का मसला। ये विवाद खत्म होना देश के फ्यूचर के लिए भाईचारे को जन्म देगा और नए भाईचारे को, और वो भाईचारा जो हमेशा एक इतिहास में लिखा जाने वाला हो। ये देश का जो डीएनए है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आते हैं तो अयोध्या की बात की जाती है, काशी की बात की जाती है और इन दोनों के साथ साथ मथुरा की भी बात की जाती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात की जाती है। इस समय हमारे साथ इस्लाम के जानकार मुफ्ती वजाद खान साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, आप एज ए मुस्लिम उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अयोध्या का मसला। और अयोध्या के मसले में मैं पिछले 2006-07 से जो अपना विचार है वो उस वक्त के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मैं अपना विचार कह चुका हूँ। वो अलग बात है कि मेरी राय से बहुत लोगों को इत्तेफाक नहीं है, स्पेशली मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो इस देश के फ्यूचर और आने वाले भविष्य के लिए, इस देश के लिए और देश के युवाओं के लिए और भारतीयों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार बात है। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जितने भी मसले हैं, चाहे वो अयोध्या वाला हो या श्री कृष्ण जी जन्मभूमि का हो, या जो है बनारस में उधर ज्ञानवापी का मसला हो, या फिर जो है वो मध्य प्रदेश में धार भोजशाला का मसला हो, मैंने 6-7 चीज़ें मैंने चिन्हित की थी और ये कहा था कि नेताओं को नहीं बल्कि साधु संतों को और मौलानाओं को, स्पेशली स्कॉलर्स जो हैं, इस्लामी स्कॉलर्स या मुस्लिम संगठन जो हैं, उनको बैठकर बातचीत करके और ये विवाद ख़त्म कर लेना चाहिए। ये विवाद ख़त्म होना देश के फ्यूचर के लिए भाईचारे को जन्म देगा और नए भाईचारे को, और वो भाईचारा जो हमेशा एक इतिहास में लिखा जाने वाला हो। देखिएगा, जैसे राम जी में सनातन के लोग दुनिया में कहीं भी रहे, राम जी से उनकी आस्था है, ऐसे वो श्री कृष्ण में भी आस्था रखते। और जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी आस्था से समझौता नहीं करता है। अगर आक्रांताओं ने कोई गलती की है इस देश में जो कि संभव नहीं होनी चाहिए, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर कोई गलती ऐसी हो गई थी तो उसको सुधार खुद से करना चाहिए था। अच्छा, इतिहास इन सब चीज़ों का जिक्र करता है। धार भोजशाला का भी मसला चल रहा है। मैंने अभी कहा था, जो स्टेटमेंट आया कोर्ट का, कि देखिए भोजशाला किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। ज्ञानवापी पर भी मैंने कहा कि कोई मस्जिद ज्ञानवापी क्यों हो? मस्जिद जो कल्चर है वो हमारे अरब कल्चर से लिया गया, अल्लाह का घर है, उसको हम अल्लाह का घर मानते हैं। इस्लाम की तरीके से भी वो साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, कोई विवादित जगह ना हो, कोई कब्जे की जगह ना हो, सरकार की या किसी इंसान की जगह कब्जा करके ना बनाई जाए। और दूसरे जितनी भी मस्जिदें हैं, ये पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, कोशिश ये करते हैं लोग कि मस्जिदें इस्लामिक जो तर्ज इमारत है, जो इस्लामिक कल्चर है बिल्डिंग बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का, बिल्डिंग उसके हिसाब से करते हैं, ना कि कोई अच्छा नाम भी वही रखते हैं। उमर मस्जिद मिलेगी, अबू बकर मस्जिद मिलेगी, अली मस्जिद मिलेगी, आपको ज्ञानवापी मस्जिद कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये भोजशाला मस्जिद ऐसे नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, भोजशाला का इतिहास तो मैंने पूरा बयान किया है, कैसे उन्होंने वो ज़मीन जो है वो दी थी दान में सूफ़ी कमाल जो वहाँ दरगाह बनी हुई है, और वो भोजशाला से बाहर बनी हुई है। फिर दूसरी बात ये भी है कि जितना भी ये 3-4-5 जगहें हैं जहाँ हमारे सनातन के लोगों की आस्था है, ये देश का जो डीएनए है वो सनातन से जुड़ा हुआ है, भारत का और भारतीय का। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों में, अच्छा राम मंदिर का क्या रहा? राम मंदिर भी ऐसी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जब जाकर के राम मंदिर बनने को मिला कोई। और फिर आज जो बात हो रही है कि कार सेवा करेंगे या जाएंगे, जाहिर सी बात है आस्था को लेकर के लोग इस तरह की बातें करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा मुसलमानों से कहता रहा कि दूरियां कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह हमारा सनातन के लोग जो हैं वो धैर्य से, धीरज से काम ले रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं, इस तरह आप भी सब्र से और सारी हिम्मत से काम लेकर के सामने जाएं और बैठ करके बात करके वो बता दें कि भाई ठीक है, यहाँ आपकी श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहाँ आस्था का मसला है, हम ये आपको दे देते हैं। तो मेरा ख्याल, मुझे नहीं लगता कि फिर हिंदुस्तान में कोई वाह करने वाला नहीं होगा। हो सकता है चंद कट्टर लोग इसकी मुखालफत करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि भारत के फ्यूचर के लिए इससे अच्छा कोई इतिहास लिखने की कोई गुंजाइश होगी या कोई मौका होगा। तो इसलिए मैं हमेशा जो राय रखता हूँ वो राम मंदिर को लेकर भी मेरी यही राय थी, ज्ञानवापी को लेकर भी यही राय है, और धार भोजशाला को लेकर भी, और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मेरी हमेशा यही राय रही है। लेकिन जो तमाम लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया,
बाबरी मस्जिद का फैसला, राम मंदिर का फैसला, तमाम लोग आज भी उसको मानने को तैयार, हालांकि मान तो लिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर किसी भी वजह से कहे, लेकिन तमाम लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं। देखिएगा, बात यह है कि विरोध करना चाहिए या नहीं, ये तो अलग मसला है, लेकिन विरोध भी मुझे देखता हूँ करते हैं। जब राम मंदिर का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मीडिया ने मुझसे भी पूछा, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा भाई देखो, अच्छा मैं 1 महीना पहले ही कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था इस सिलसिले में। मैंने कहा देखिए, फैसला चूँकि पता था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, हमने कहा भाई मस्जिद बनेगी, मंदिर बनेगा, जो भी बनेगा, देश उसका फैसला को स्वीकार करेगा, स्वागत करेगा। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे तबके ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज बिल्कुल खुल करके छाती पीटते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। दरअसल यहाँ कोर्ट के मसले में भी एक लंबे टाइम से मैं देखता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है। जब मैं ये देखता हूँ कि कोर्ट किसी आतंकवादी को 10-20 साल के बाद सबूत ना होने की वजह से जो, या गवाहों के जिस तरह भी केस प्रभावित होता है, वो बरी हो जाते हैं, तो हमारे जो जितने मुस्लिम संगठन हैं उनका स्टेटमेंट ये होता है कि कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है साहब, सरकार ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। और जब वही कोई साध्वी छूट जाए, कोई साधु छूट जाए, तो फिर समझ लो उनका दूसरा अंदाज होता है, वो कहते हैं कोर्ट में सब RSS के लोग बैठे हुए हैं। मुंबई वाला भी जो हादसा हुआ। हाँ, तो ऐसे मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड तो पहले से है, कोई नया काम नहीं है। कोर्ट के मसले में भी डबल स्टैंडर्ड पहले से है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, राम मंदिर बना, हमने स्वागत किया। और राम मंदिर अगर इस सनातन के देश में नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ में? तो ये पूछता रहा हूँ हमेशा। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि 100 करोड़ सनातनी होने के बाद भी श्री कृष्ण जन्मभूमि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़कर ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा सबर वाली और कौन सी कौम देखना चाहते हो? या उनके सबर का कहाँ तक इम्तिहान लेना चाहते हो? कार सेवा के लिए बोलना या कार सेवा करना राम मंदिर में भी उनकी मजबूरी थी, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनकी मजबूरी है। दरअसल हिंदू एक ऐसी कौम है, सनातन एक ऐसी कौम है जो खासतौर से सनातन का युवा जो है अपने धर्म को लेकर के वो एग्रेसिव नहीं है। इसका तो 50 बार मैं कह चुका हूँ इस बात को, वो एग्रेसिव नहीं है। बड़े बड़े मंच मैंने देखे हैं कि वहाँ सनातन धर्म का मजाक हो रहा होता है और सनातन का युवा ठट्टे मार करके हंस रहा होता है, तालियां बजा रहा होता है। इसके मुकाबले पर ईसाई, सिख और मुस्लिम युवा ऐसा नहीं है। वो अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है, वो धर्म को प्रैक्टिकली मानता है कि नहीं, इस पर वो बात नहीं करनी मुझे। वो कट्टर है कहीं ना कहीं, बहुत कट्टर है। ये देखिएगा, आज नुपुर शर्मा हिंदुस्तान में चलने फिरने के काबिल नहीं रही है। आप ये देखिएगा कि उन्होंने उदयपुर में सर किया है तो किया है, और वो इस मामले में इतने एग्रेसिव हैं कि आप जरा सा भी कुछ देखिएगा फिर वो आपका धड़ और तन सब इलाज कर देते हैं सबका। सनातन का युवा उसका उल्टा। अभी मैं कुणाल कामरा को देखा, भाई जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा था वो वहाँ सब सनातन की तो बच्चे थे, वो जो ठट्टे मार के हंस रहे थे। सनातन के हमारे जो नई पीढ़ी है मंदिर वो नहीं जाना चाहती है, पूजा वो नहीं करना चाहती है, और भगवान से, ईश्वर से, राम से, श्री कृष्ण से किसी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। संस्कृत वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल वो नहीं जाना चाहते हैं। ये तो ठीक है, धार्मिक लोगों ने बड़ी मेहनत करके जैसे कैसे धर्म को रक्षा और सुरक्षा करके रखा हुआ है। बाकी मैं ये कहूँगा कि सनातन के युवा को स्पेशली अपने धर्म के लिए एग्रेसिव भी होना चाहिए और उसको सीखने सिखाने के लिए समय भी निकालना चाहिए, उस धर्म को जानना भी चाहिए। आप ये देखिएगा 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन इस देश में हैं और सनातन का देश है और हज़ारों लाखों साल पुरानी पूजा पद्धति है। उसके बावजूद ये देखिएगा कि धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए कैसे प्रयास करना पड़ता है आपके सामने। उसको मैं डिटेल में बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।